बेटा ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कॉपरनिकस मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव डिस्टेंसेस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स। इंफीरियर प्लैनेट्स का मतलब है वो प्लैनेट्स जो अर्थ और सन के बीच में आते हैं, जैसे कि मरकरी और वीनस। ये दो प्लैनेट्स हैं, अर्थ और सन के बीच में आते हैं। ये इन प्लैनेट्स की रिलेटिव पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है मेथड। तो से बेटा ये सेंटर पर है सन, हमारे पास एस सन है, एक प्लैनेट इसको ऑर्बिट कर रहा है पी, और अर्थ ऑर्बिट कर रही है सन को, ये है अर्थ ई। ये जो लाइन है सन को अर्थ से मिला रही है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, यानी कि आर ई एस। प्लैनेट को जो अर्थ से मिला रही है लाइन, उसको वो हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, आर पी ई। आर सफिक्स में पी ई, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। और ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से डिस्टेंस है, इसको हम बोल रहे हैं आर पी एस, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। यहाँ ये वाला जो एंगल होता है, प्लैनेट को अर्थ से मिलाने वाली लाइन और प्लैनेट अर्थ को सन से मिलाने वाली लाइन, अर्थ को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन ये, अर्थ को सन से मिलाने वाली लाइन ये, इनके बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इलोंगेशन, और एप्सिलॉन से इसको डिनोट किया जाता है। एप्सिलॉन ये सिंबल है, जैसे सी बनाते हैं स्मॉल सी, बीच में से इसे कट कर दिया ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, या मैथ्स में जिसे बिलोंग्स टू साइन बोलते हैं, एप्सिलॉन है ये सिंबल। अब जब जब प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व करेगा तो एलोंगेशन की वैल्यू चेंज होगी। प्लैनेट के रिवोल्यूशन के साथ साथ एलोंगेशन की वैल्यू चेंज होती है। बट जब ये वाला एंगल, जो सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन और प्लैनेट को अर्थ से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है, तो एलोंगेशन मैक्सिमम होता है। इलोंगेशन उस समय मैक्सिमम होता है जब ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया अभी, जब ये वाला एंगल 90 होगा तो इलोंगेशन उस समय मैक्सिमम होता है। तो इस समय के लिए हम यहाँ, अगर मैं साइन ऑफ एप्सिलॉन कैलकुलेट करूं, साइन ऑफ एप्सिलॉन होगा परपेंडिकुलर विच इज आर पी एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज आर ई एस। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, आर पी एस इक्वल्स टू आर ई एस साइन एप्सिलॉन। और हम जानते हैं आर ई एस की वैल्यू, यानी कि सन का अर्थ से जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। अगर मीटर्स में हम इसे बोलना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इसी ट्रायंगल में कॉस एप्सिलॉन कैलकुलेट करूं, देखिए कॉस ऑफ एप्सिलॉन, कॉस ऑफ एप्सिलॉन क्या आएगा, बेस विच इज आर पी ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज आर ई एस। तो यहाँ से आर पी ई की वैल्यू, यानी कि प्लैनेट का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, आर ई एस कॉस एप्सिलॉन। अगेन यहाँ भी जो वैल्यू होती है आर ई एस, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो इन दो एक्सप्रेशन से, एक तो ये और एक ये, इन दो एक्सप्रेशन से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और प्लैनेट का सन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको सिर्फ क्या पता होना चाहिए,
एंगल ऑफ इलोंगेशन या सिंपली इलोंगेशन पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं मेथड को रिकॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ सन है सेंटर पर एस, और यहाँ एक प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जो एंगल बनता है सन को अर्थ से मिलाने वाली लाइन और प्लैनेट को अर्थ से मिलाने वाली लाइन के बीच में, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इलोंगेशन। और एंगल ऑफ इलोंगेशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है अगर सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन और अर्थ को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल हो। तो उस समय जब इलोंगेशन मैक्सिमम है तब साइन ऑफ इलोंगेशन क्या आएगा, आरपीएस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से प्लैनेट का सन से डिस्टेंस आ जाता है आर ई एस साइन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं सन का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसी तरह अगर इसी ट्रायंगल में हम कॉस एप्सिलॉन कैलकुलेट करें तो कॉस एप्सिलॉन होता है आर पी ई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर ई एस। तो यहाँ प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस आ जाता है आर ई एस कॉस एप्सिलॉन। मतलब अगर हमें किसी प्लैनेट के लिए, किसी इंफीरियर प्लैनेट के लिए, ये फॉर्मूला किन प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है, इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए, अगर हमें किसी इंफीरियर प्लैनेट के लिए इलोंगेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता है तो हम प्लैनेट का अर्थ से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और प्लैनेट का सन से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन इज, in case of Venus, the angle of maximum elongation, the angle of maximum elongation is found to be approximately 47 degrees. Full stop. Determine the distance between Venus and the Sun, between Venus and the Sun. Also find distance between Venus and Earth. देखिए क्वेश्चन में दिया गया है मैक्सिमम एलोंगेशन इज 47 डिग्रीज, एप्सिलॉन इज 47 डिग्रीज। तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम द सन विल बी, डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम द सन विल बी distance of earth from the sun into sin epsilon, and distance of earth from the sun is 1.496 into 10⁻11 मीटर। साइन एप्सिलॉन यानी कि साइन 47 डिग्री, हम साइन 47 की वैल्यू प्लेस करेंगे। हम टेबल से देखते हैं अगर या कैलकुलेटर से, तो साइन 47 की वैल्यू आती है 0.73, तो इट बिकम्स 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 0.73 मीटर्स। कैलकुलेशन करके आता है 1.09, अप्रॉक्सीमेटली 1.09 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वीनस का सन से डिस्टेंस है। अगर हम वीनस का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं
तो डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम अर्थ इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन multiplied by cos epsilon, that is 1.496 into 10 raised power 11 meter, and cos 47 that is 1.496 into 10 raised power 11. cos 47 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.68 0.68. तो कैलकुलेट करके रिजल्ट आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम अर्थ. डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम अर्थ इज 1.02 into 10 raised by 11 meter. So these are the answers.